हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 6 जून 2024 का करंट अफेयर्स हम देखेंगे जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। राजस्थान करंट अफेयर, राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर, जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा ही यहाँ पर कवर किया जाता है। जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे RSM SSB स्टेनो, आपके LDC पटवारी, जितनी भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं सबके लिए रामबाण रहने वाला है। आपके लगभग राजस्थान के पूरे मार्केट में 10 जून को स्टेनो के मॉडल पेपर भी अवेलेबल हो जाएंगे, उसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के लिए वैश्विक मेजबान कौन सा देश है? सऊदी अरब है। वैश्विक मेजबान सऊदी अरब है। साथ साथ ध्यान रखना आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। फिर इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा भी लगाया। पौधारोपण के दौरान मोदी के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव है। क्या है थीम? भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से बचाव है। 2 नाम और बताए बीच में, ध्यान रखना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करने वाली संस्था के क्वाक्वेरेली साइमंड्स ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की, जिसमें वर्ल्ड की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की किन यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है? भारत की एक तो IIT बॉम्बे है और एक IIT दिल्ली है। IIT बॉम्बे को भारत की यूनिवर्सिटीज़ में टॉप और वर्ल्ड रैंक में 118वीं पोजीशन मिली। ये पिछली बार 149वीं पोजीशन थी, इस बार इसको 118वीं पोजीशन मिली है। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है। अगला है कि इसी में और देखते हैं हम कि IIT दिल्ली को देश में दूसरी पोजीशन मिली। दूसरी IIT दिल्ली को मिली और IIT बेंगलुरु को तीसरा स्थान मिला। IIT खड़गपुर को चौथी पोजीशन मिली। IIT मद्रास को इंडियन यूनिवर्सिटीज़ रैंक में 5वां स्थान मिला। हाल ही में उड़ीसा में बीजू जनता दल BJD के अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ये कौन है? ये नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है जो इस्तीफा दे चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। नवीन पटनायक पिछले 24 साल से उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। नवीन पटनायक ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में राजभवन में राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंपा। किसको इस्तीफा सौंपा? रघुवर दास को इस्तीफा सौंपा। ये 24 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके, तो क्या सबसे ज़्यादा कार्यकाल है मुख्यमंत्री का? नहीं है, सिक्किम के पवन चामलिंग का है। सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला है कि हाल ही में फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने वाला नया यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? स्लोवेनिया बन गया है। स्लोवेनिया। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे चुके हैं और अब इनमें एक नया नाम स्लोवेनिया भी जुड़ गया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 5 जून को न्यूयॉर्क में हुए मैच में भारत ने किसे हराया? भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। भारत ने अपने पहले मैच में न्यूयॉर्क में आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भारत का अगला मैच कब है और भारत का अगला मैच किस टीम के साथ है, किस देश की टीम के साथ है। हाल ही में किसे ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? विराट कोहली को मिला है। विराट द रन मशीन कोहली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2023 से 24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किससे प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से, जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। हाल ही में हेलेन मेरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? ये पाकिस्तान, आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बन गई है हेलेन मेरी। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में चूरू से कांग्रेस के राहुल कसवा ने भाजपा के किस प्रत्याशी को हराया? एग्जाम में 100% बनने वाला प्रश्न है। देवेंद्र झाझड़िया को हरा दिया। देवेंद्र झाझड़िया कहाँ के हैं? चूरू के हैं। तो देवेंद्र झाझड़िया हार गए हैं, राहुल कसवा विजयी रहे हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 चूरू से कांग्रेस के राहुल कसवा विजयी रहे हैं। बांसवाड़ा के बागीदोरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफा देने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव में कौन जीता? बीएपी के जयकृष्ण पटेल 51,434 वोटों से जीत गए। ये प्रश्न तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बांसवाड़ा के जो बागीदोरा कांग्रेस विधायक थे, पहले तो इन्होंने इस्तीफा दिया, ठीक है। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में कौन जीता? बीएपी के जयकृष्ण पटेल 51,434 वोटों से जीते। ध्यान रखना, बीएपी है, बीएपी के जयकृष्ण पटेल 51,434 वोटों से जीते। अगला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा गंगानगर से विजयी रहे। इन्होंने भाजपा के किस प्रत्याशी को हराया? इन्होंने गंगानगर से प्रियंका बेलान को हराया। हाल ही में भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाला बोइंग का कौन सा मिशन 5 जून को लॉन्च हुआ? स्टार लाइनर लॉन्च हुआ। स्टार लाइनर मिशन को 7 मई को फ्लोरिडा के केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाना था, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरी बार इसे 1 जून को लॉन्च किया गया, लेकिन तब भी सफलता 1 जून को भी सफलता नहीं मिली। और अंतिम बार ये 5 जून को लॉन्च हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी ने कहां से चुनाव लड़ा तथा 1,52,000 वोटों से विजयी रहे? वाराणसी से लड़ा था। तीसरी बार यहां से विजयी रहे हैं, आपको ध्यान रखना। और लगभग 1,52,000 वोटों से विजयी रहे हैं, ध्यान रखना है। लोकसभा चुनाव 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी वायनाड में 3,64,000 वोटों से विजयी रहे और रायबरेली उत्तर प्रदेश में 3,90,000 वोटों से जीते। वायनाड कहाँ है? केरल में। तो केरल वायनाड से तो ये 3,64,000 वोटों से जीते और रायबरेली यूपी से ये 3,90,000 वोटों से जीते हैं। साथ ही बात करें अमित शाह के बारे में तो अमित शाह गांधीनगर से 7,44,000 वोटों से विजयी रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ उलटफेर भी हुए हैं, जैसे भाजपा की स्मृति ईरानी जो हार गई। कंगना रनौत की बात करें, ये मंडी से विजयी रही। क्रिकेटर यूसुफ पठान विजयी रहे। तो यहाँ पे कई उलटफेर भी इस बार के चुनाव में हुए हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने देख लिए हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में जिसका उत्तर देना है, आपको बताना है कि हम बात करें जयपुर से तो जयपुर ग्रामीण सीट से हम बात करें, जो कांग्रेस के थे अनिल चोपड़ा, ये लगभग 1615 वोटों से हारे हैं, जो सबसे कम हार भी रही है। जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा लगभग 1615 वोटों से हारे हैं। अब इनके सामने कौन प्रत्याशी थे, किस पार्टी के थे जो विजयी रहे थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपके इस क्लास के बाद में आपको
लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके इस क्लास के बाद में होंगे। उनको भी आपको देखना है, अच्छे से तैयार करना है। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।